नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हर रोडवेज बस पर मिलेगा आपको लिखा हुआ प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम। आप देख सकते हैं लगातार ये बसें कम से कम आधा घंटे से लगातार ये बसें निकल रही हैं, आप देख सकते हैं। और मैं ये वीडियो के माध्यम से 30 सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से, सभी से पूछना चाहता हूँ। देख सकते हैं सारी रोडवेजें आज जो है प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में लगाई गई हैं और पूरी तरीके से सुरक्षा जो है चाक चौबंद रखी गई है। पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद है। प्राइवेट बसों से लेकर के सरकारी बसें तक सब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम। सबके ऊपर पोस्टर बैनर लगे हुए हैं और गाड़ियां खचाखच भरी हुई हैं। मोदी जी की लोकप्रियता के लिए लोग देश के कोने कोने से मोदी जी के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल खड़ा करेंगे, क्या ये भीड़ बुलाई हुई है, पैसे से खरीदी हुई भीड़ है? तमाम प्रश्न ऐसे होंगे, लेकिन मेरे अपने 30 प्रश्न जो आम जनता के हैं मैं आप लोगों के सामने पूछना चाहता हूं। क्या हर वीआईपी कार्यक्रम की व्यवस्था का बोझ सिर्फ रोडवेज बसों पर डालना जरूरी है? आप देखते रहिएगा हमारी स्क्रीन पर कितनी रोडवेज बसें हैं लगातार निकल रही हैं और सब लिखा होगा प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ठीक है, जरूरी है, अच्छा है, लेकिन क्या रोडवेज चालकों की ड्यूटी से पहले उनकी शारीरिक स्थिति का आकलन किया जाता है या नहीं? ये विशेष प्रश्न है जो आम जनता जो है सरकार से पूछना चाहती है, विभागीय लोगों से पूछना चाहती है। क्या विशेष कार्यक्रमों में बस चालकों के लिए अतिरिक्त विश्राम की भी व्यवस्था होती है या नहीं? क्या ग्रीन कॉरिडोर में आम जनता की परेशानी का कोई आधिकारिक आकलन किया गया या नहीं किया गया? क्या रोडवेज बसों की तकनीकी जांच विशेष ड्यूटी से पहले अनिवार्य होती है या नहीं होती है? आप देखते हैं कैसे इसको छुपा लिया गया है। ये देखो खचाखच बसें भरी हुई जा रही हैं। आप देखते रहिएगा बस हमारे साथ। क्या चालक की लगातार लंबी ड्यूटी सड़क सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनती? ये बड़े सवाल हैं, कुछ ऐसे बड़े सवाल जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्या कार्यक्रम की जल्दबाजी में ट्रैफिक सेफ्टी से समझौता किया जा रहा है? क्या हर सरकारी कर्मचारी के लिए वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था संभव नहीं है? क्या रोडवेज कर्मचारियों की सहमति से ही विशेष ड्यूटी लगाई जाती है? क्या थके हुए चालकों से सुरक्षित ड्राइविंग की उम्मीद करनी सही है? क्या ग्रीन कॉरिडोर सिर्फ वीआईपी के लिए होता है, आम जनता के लिए नहीं? क्या सड़क पर चल रहे आम नागरिकों की असुविधा का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है? ये हम दिखा रहे हैं आपको पारा से ताज़ा तरीन जो है चीज़ें, और इसी के साथ 30 प्रश्नों के साथ हम हाजिर हुए हैं। क्या दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी तय करने से स्पष्ट प्रक्रिया है सरकार के पास? क्या रोडवेज बसों का बीमा और सुरक्षा कवच विशेष ड्यूटी में अलग होता है? क्या बस में मौजूद परिचालक की सुरक्षा को भी उतनी अहमियत मिलती है? आप देख सकते हैं ये रोडवेज बस आ रही है, इस पर भी लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम। और जितनी भी रोडवेज बसें आपको दिखाई देंगी सब पे यही एक शब्द लिखा होगा प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में ये सारी रोडवेज बसें लगा दी गई। क्या सड़क हादसों के बाद व्यवस्था पर आत्ममंथन होता है या फाइल बंद हो जाती है? आज बहुत सारी बसों में एक्सीडेंट हुआ है। क्या रोडवेज स्टाफ को जोखिम भत्ता दिया जाता है? क्या कार्यक्रम खत्म होने के बाद चालक को तुरंत आराम मिलता है? नहीं। क्या ट्रैफिक प्लान बनाते समय ज़मीनी हकीकत को शामिल किया जाता है? ये प्रशासनिक सवाल है दोस्तों। क्या हर वीआईपी मूवमेंट में रोड सेफ्टी ऑडिट जरूरी नहीं होना चाहिए? क्या सुरक्षा केवल मंच और नेता तक सीमित रहनी चाहिए? क्या सड़क पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? क्या ग्रीन कॉरिडोर के दौरान एम्बुलेंस मूवमेंट की अलग व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं? आप लोग बताइए दोस्तों। क्या बस चालकों को आपात स्थिति के लिए विशेष निर्देश दिए जाते हैं? क्या सड़क हादसे आंकड़े नीति निर्माण में शामिल होते हैं? ये देख सकते हैं आप लगातार ये बसें जो है जा रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्या रोडवेज कर्मचारियों की ज़िंदगी की कीमत किसी कार्यक्रम से कम है? क्या व्यवस्था का मतलब सिर्फ समय पर पहुंचाना, सुरक्षित पहुंचना नहीं? क्या प्रशासन कभी इन कर्मचारियों से फीडबैक लेता है या नहीं? क्या हर कार्यक्रम में के बाद सुरक्षा परीक्षा समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं? और 30वां सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों, और सबसे बड़ा सवाल, क्या व्यवस्था इंसानों के लिए या इंसान व्यवस्थाओं के लिए? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। और फिर वही बात, सभी लोगों का सवाल, एक सवाल कि ये जितनी भी रोडवेज गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ तो चलो ठीक है, लेकिन रोडवेज गाड़ियाँ जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, एक वीआईपी कार्यक्रम के लिए आज पूरा का पूरा लखनऊ बंद हुआ।
बड़ी बड़ी दुकानें बंद हुई, बड़ी बड़ी मार्केट बंद हुई, सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया गया, यह अच्छी बात है। लेकिन कई लोगों को कहां से कहां जाना होगा, देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, हर बस पे लिखा होगा प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम। शेयर करिए इस वीडियो को।